नमस्कार। रागिनी सुहाग सेज पर बैठी रजत का इंतजार कर रही थी। मन में अजीब तरह का रोमांच उमड़ रहा था। उसकी कल्पनाओं में रजत उसे सोने के कंगन, झुमके व जड़ाऊ सेट दे रहा था और वो फूली नहीं समा रही थी। हेलो रागिनी, कहाँ खोई हो? अचानक रजत की आवाज़ सुनकर वो ख्याली पुलाव से बाहर निकली। वो जरा आंख लग गई थी। उसने हकलाकर कहा, कोई बात नहीं, तुम ठीक तो हो ना? रजत ने पूछा। रागिनी ने हाँ में गर्दन हिलाई। रजत ने माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए इधर उधर की बातें की। फिर वो अचानक से बोला, एक मिनट, मैं भी आया। फिर वो अलमारी के पास गया और एक लिफाफा निकालकर रागिनी को थमा दिया और कहा, तुम्हारी मुंह दिखाई। रागिनी तो 7वें आसमान पर पहुंच गई। जरूर गाड़ी, फ्लैट, प्लॉट के कागजात होंगे। अरे खोलो भाई, क्या सोच रही हो? रजत ने कहा। रागिनी ने बड़े उमंग में लिफाफा खोला। अंदर कुछ कागजात जैसे थे। वो कुछ समझ नहीं पाई। वह रजत का मुंह देखने लगी। रजत ने हंसते हुए कहा, नहीं समझी? मैं समझाता हूँ। ये अकाउंट के पेपर है। मैंने तुम्हारा निजी खाता खुलवाया है। रागिनी, मैं एक बहुत सुलझा हुआ इंसान हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी अपने निजी ज़रूरतों के लिए किसी पर भी निर्भर न हो, मुझ पर भी नहीं। इसीलिए तुम्हें उपहार में मायके या ससुराल से जो भी पैसा मिले वो तुम जमा करती रहो, ताकि जब तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम इस्तेमाल कर सको। दूसरी बात, तुम जब अपना काम शुरू करोगी जिसमें तुम्हें रुचि हो, मैं और मेरा परिवार हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में रहेंगे। मेरी तरफ से 30,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में मैंने डलवा दिए हैं। तुम खुश तो हो ना रागिनी? जी, रागिनी ने सिर्फ इतना कहा। फिर रजत उसके और अपने भविष्य को लेकर काफ़ी बातें करता रहा, लेकिन रागिनी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात थी, ये सब क्या है? समय बीतता गया। उसकी शादी को 6 साल हो गए। वो 2 बच्चों की माँ बन गई थी। रजत ने एक दिन चाय पीते हुए कहा, रागिनी, अब तो हमारा परिवार भी पूरा हो गया। तुम कुछ अपना शुरू क्यों नहीं करती? हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ बहू, हम सब तुम्हारे साथ हैं, रागिनी की सास ने कहा। जी माँ जी, रागिनी ने कहा और वहाँ से उठ गई। वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। उसने एक दिन अपनी कॉलेज दोस्त काजल व पूर्णिमा से मिलने का मन बनाया। उन्होंने कहा, ठीक है, संडे में मिलते हैं। रागिनी ने लापरवाही से कहा, क्यों? संडे में क्यों? आज शाम को क्यों नहीं? अरे मिलते हैं ना संडे को, काजल ने कहा और फटाक से फ़ोन रख दिया। रागिनी काफ़ी देर तक फ़ोन को देखती रही। खैर, संडे के दिन वो बच्चों को माँ के पास छोड़कर वो काजल व पूर्णिमा से मिलने चली गई। तीनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई। सबने इधर उधर की बातें की। लगभग आधे घंटे के बाद रागिनी ने नोटिस किया कि काजल बार बार घड़ी देख रही है। रागिनी ने पूछा, क्या बात है काजल, सब ठीक है ना? तुम ये बार बार घड़ी क्यों देख रही हो? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो दरअसल हमें थोड़ी खरीदारी करनी थी, तो सोच रही थी कि हमें निकलना चाहिए। अरे इसमें क्या है? रागिनी ने हंसते हुए कहा। बाजार कहीं भाग थोड़े ही ना गया, कल आ जाना, पूर्णिमा ने कहा। नहीं रागिनी, अब हम पूरा हफ्ता नहीं आ पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्या सास नहीं आने देगी? रागिनी ने पूछा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम पर बेकार की कोई रोक टोक नहीं। हमारा ससुराल बहुत अच्छा है। वो दरअसल सोमवार से शनिवार मैं घर पर ही पार्लर का काम करती हूँ। और पूर्णिमा,
छठी से 10वीं तक के बच्चों को घर पर ट्यूशन कराती है। इसलिए रागिनी उनकी बातें सुनकर हैरान थी। पर क्यों? तुम्हारे पति तो अच्छा खासा कमाते हैं, उनका सब कुछ तुम्हारा ही तो है, उसने भवें चढ़ाते हुए कहा। एक मेरा पति है जिसने सुहाग रात के दिन मेरे नाम से खाता खुलवा दिया, और एक तुम्हारे पति है जिन्होंने तुम्हें जड़ाऊ हार और सोने के कंगन गिफ्ट किए। मेरे तो नसीब ही फूट गए। सच कहूँ तो मैंने आज तक शर्म की वजह से ये बात किसी को नहीं बताई, कहकर वो सिसकने लगी। कहते हैं मैं तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। इधर काजल व पूर्णिमा पागलों की तरह एक दूसरे का मुंह देख रही थी। तब काजल ने कहा, होश में आओ रागिनी, ये क्या बक रही हो तुम? किस्मत वाली हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला जिसने तुम्हारा अकाउंट खुलवाया। तुम्हें पता है मुझे और पूर्णिमा को कितनी मिन्नतें, कितनी खुशामदें करने के बाद ये सब करने की परमिशन मिली। हाँ, वो अलग बात है कि बाद में उन्होंने हमें सपोर्ट किया, लेकिन शुरुआत में हमने काफ़ी संघर्ष किया अपनी बात मनवाने के लिए। खैर, आज हम दोनों बहुत खुश हैं। हमारे पास हमारी अपनी पहचान है। हम हर छोटी छोटी ज़रूरत के लिए अपने पति के सामने हाथ नहीं फैलाते। और एक तुम हो कि खैर, किसी ने ठीक ही कहा है कि जहाँ दांत है वहाँ चने नहीं, और जहाँ चने हैं वहाँ दांत नहीं। कहकर वे दोनों उसे बाय बोलकर चली गई। वो काफ़ी देर तक वहीं पर बैठी रही। आज उसको बहुत कुछ समझ में आ गया था। उसने भी अब कुछ करने का मन बना लिया था। पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, और पति व सास ससुर का सपोर्ट भी था। उसने घर जाकर रजत को ये खुशखबरी दी। रजत ने हंसते हुए कहा,